तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, कैसे जो है इसको कैलकुलेटेड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो सबसे पहले जो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड्स हमारी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को समझने के लिए फ्रेंड्स जो है वीडियो को आपको जो है लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ठीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जो आपको जो है न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो ठीक है, तो आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे जो आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड्स हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? ये किसी भी जो ड्रग होती है उसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम को बताती है। ठीक है, जो डिस्प्लेस करती है 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस का। ठीक है, यानी कि आपका जो टोटल वेट होता है सपोजिटरी बेस का, उसके अंदर जब भी आप कोई ड्रग इंग्रेडिएंट ऐड करते हो, ठीक है, तो 1 यानी कि वहां पर जो आपको 1 ग्राम बेस वहां पर डिस्प्लेस देखने को मिलता है। वो किसके कारण डिस्प्लेस देखने को मिलता है? ड्रग की क्वांटिटी के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई सपोजिटरी है जिसमें आपने यहां तक पूरा बेस फिल कर दिया है, 10 ग्राम बेस आपने फिल कर दिया। ठीक है, यहां तक आपने पूरा बेस फिल कर दिया है सपोजिटरी के अंदर। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? 5 ग्राम आपने क्या करी? ड्रग इंग्रेडिएंट को ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे आपने 5 ग्राम ड्रग इंग्रेडिएंट को ऐड किया तो इस ड्रग ने क्या किया? 1 ग्राम बेस को यहां से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया 1 ग्राम बेस को। ठीक है, तो ये 5 ग्राम क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ये इसकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या समझे फ्रेंड्स? यानी कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किसी भी ड्रग की क्वांटिटी को बताती है जो 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट 5 भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी क्वांटिटी कितनी है ड्रग की। ठीक है, ये तो आपने सिंपली ग्राम के हिसाब से समझ लिया। ठीक है, अब हम परसेंटेज के हिसाब से इसको कैसे समझे। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई कैविटी बनाई, ठीक है, उसके अंदर मोल्ड कैविटी है, इसके अंदर आपको सपोजिटरी बना ली, तो इसके अंदर आपने 100% बेस यूज किया। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया? 40% ड्रग इंग्रेडिएंट, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है, बोरिक एसिड हो सकता है, कोई भी ड्रग इंग्रेडिएंट हो उसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यानी क्या किया कि 40% जो ड्रग इंग्रेडिएंट है उसने 40% बेस को ये क्या कर देगा? यहां से रिप्लेस कर देगा अपनी वॉल्यूम जितना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए अगर इस सपोजिटरी का जो वेट है वो कितना है? 10 ग्राम इस सपोजिटरी का वेट है और जिसमें 100% आपने बेस यूज किया है। ठीक है, तो ये बेस कब 10 ग्राम है? जब ये यहां से जो है ये 4 यानी कि यहाँ आपने जब ड्रग इंग्रेडिएंट को ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो उस वक्त जो इसका वेट कितना था? 10 ग्राम था। लेकिन जब आपने इसको ड्रग इंग्रेडिएंट को ऐड करते हो 40% को, तो इसका जो वेट हो गया वो कितना हो गया? 14 ग्राम। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं। अब यहाँ पर क्या है कि ड्रग की इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है और जो बेस यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है सपोजिटरी, टोटल सपोजिटरी बेसिस के अंदर से, उनकी जो क्वांटिटी है सेम है। लेकिन यहाँ पर जब आपने इसको वेट किया दोनों को, ठीक है, यानी कि ड्रग इंग्रेडिएंट मिलाने से पहले और ड्रग इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद, तो इसका जो वेट आया वो अलग अलग आया, डिफरेंट आया। ठीक है, तो वेट क्या हुआ? वेट वेरिएशंस देखने को मिला। ये क्यों देखने को मिला है? ठीक है, क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पर जो 40% ड्रग है, 40% यहाँ पर जो बेस डिस्प्लेस हुआ, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 40% यानी इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मोल्ड कैविटी है उसकी जो कैपेसिटी होती है 1 ग्राम 2 ग्राम के आसपास होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 40% ड्रग है उसके अंदर जब आप 40% को कैलकुलेट करोगे ड्रग को, तो वहां पर उसकी ड्रग की कैलकुलेशन आप ग्राम में कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो परसेंटेज में दी गई है और यहाँ पर भी जो बेस भी परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, लेकिन दोनों की जो परसेंटेज तो सेम है, लेकिन इनका जब ग्राम में आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों की जो वेट है वो डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा डिफरेंट? क्योंकि इनका जो डेंसिटी है वो सेम नहीं है, इसके कारण यहाँ पर वेट वेरिएशन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है। तो इसको आप सिंपली इसी प्रकार से समझो। ठीक है, कि मान लीजिए ड्रग की कितनी भी क्वांटिटी, मान लीजिए 5 ग्राम किसी ड्रग की क्वांटिटी है तो 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस करेगी। यदि किसी ड्रग की क्वांटिटी 4 ग्राम है तो वो 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस करेगी, यानी 1 पार्ट बेस को डिस्प्लेस करेगी टोटल सपोजिटरी बेस में।
बेसिस में, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो जाएगी वो। अब इस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का अगर आपको पता नहीं है तब आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पता है, लेकिन अगर आपको किसी कारणवश डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पता नहीं है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की, तो उस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेटेड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले की हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो लास्ट में जो भी फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलेगा उस फॉर्मूले का उपयोग करके किसी भी ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये समझिए कि यहाँ पर आपने 5% जब आपने बेस यूज किया है तो उसने वन पार्ट ऑफ सपोजिटिव बेस को ही डिस्प्लेस क्यों किया है, तो इसके पीछे रीजन है आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि भाई जितना आप बेस वहां पर ऐड करोगे या कोई भी इंग्रेडिएंट हो या कोई भी सब्सटेंस हो जिसका ग्राम है, आप उसको अंदर किसी भी लिक्विड इसमें ऐड कर रहे हो, तो वो अपनी जो है क्वांटिटी जितना वहां पर जो है उसको रिप्लेस नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। तो अगर आपको ये रीजन देखना है तो आप जो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को पता कर सकते हैं, क्योंकि उसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम सपोजिटिव की प्रिपरेशन से पहले डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारी जो सपोजिटिव वो एक्यूरेट वेट की बने, यूनिफॉर्म वेट की बने, ठीक है। इसी वजह से तो हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने जो है एलिक्सर देखा, सिरप देखा, उन सभी में हमने ड्रग इंग्रेडिएंट जितने भी ऐड किए हैं वहां पर उन सबकी एक मिनिमम उनकी जो है आपने उन सबको क्या किया था, वेट किया था, एक प्रॉपर वेट लिया था उनको कैलकुलेशन करके, तब जाके आपने वहां पर एलिक्सर और सिरप की प्रिपरेशन में आपने वहां पर उसको यूज किया था, ताकि आपको जो भी फॉर्मुलेशन वहां पर बनानी है वो आपको मिले। उसी प्रकार जो हमारी जो सपोजिटिव होती है उसी में भी हमारी जो सपोजिटिव होती है उसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना जरूरी होता है, ताकि आपकी जो सपोजिटिव है वो एक्यूरेट वेट की बने, ठीक है। तो ये इस फॉर्मुलेशंस में जो है यानी कि जो सपोजिटिव की जो फॉर्मुलेशंस है उसमें जो आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना जरूरी होता है, ताकि आपकी जो सपोजिटिव है वो एक्यूरेट वेट की बने, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करते हैं जिससे हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को पता लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की। तो इस फॉर्मूले के लिए हम जो कौन सा बेस यूज कर सकते हैं, जो आपका मोस्ट पॉपुलर बेस होता है वो आप ओकाबेटर होता है, जिसे हम थियोब्रोमोइल भी कहते हैं, ठीक है। अब द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ एनी मेडिकामेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें निकालना है जिसके द्वारा हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है 5 सपोजिटिव लेनी है जिसको हम सिर्फ कोकाबेटर में ही बनाएंगे, ठीक है। 1 ग्राम मोल्ड कैविटी यानी कि 1 ग्राम मोल्ड कैविटी लेनी है, 5 मोल्ड कैविटी लेनी है हमको 1 ग्राम की। उनके अंदर हमें सपोजिटिव बेस का उपयोग करके 5 सपोजिटिव बनानी है, सिर्फ ओनली बेस का उपयोग, ड्रग इंग्रेडिएंट नहीं यूज करेंगे। तो उसका जो वेट आएगा फ्रेंड्स वो 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया 5 सपोजिटिव प्रिपेयर की, लेकिन उसमें हमने क्या किया 20% मेडिकामेंट यूज कर दिया, ठीक है। तो 20% मेडिकामेंट यूज हुआ, तो मान लीजिए 100% यहाँ पर बेस था, 20% आपने मेडिकामेंट यूज कर लिया, 100% यहाँ पर क्वांटिटी है बेस की, तो यहाँ पर जो बेस कितना डिस्प्लेस होगा 20% डिस्प्लेस होगा। और ये डिस्प्लेस किसके कारण, ड्रग की क्वांटिटी के कारण, 20% ड्रग की क्वांटिटी के कारण ये बेस यहाँ पर 20% डिस्प्लेस हुआ। तो टोटल वेट यहाँ पर कितना बचा 80 ग्राम, ठीक है। यानी कि 80% बचा जिसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना आगे, ठीक है। क्योंकि आप जब हम कैलकुलेशन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा ये क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो वेट हमने 20 ग्राम मान लिया। अब ये 20 ग्राम क्या है, जिसमें आपने ड्रग इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं 20 ग्राम और 80% आपका बेस मिला हुआ है, तो उसका जो वेट आया 20 ग्राम आया, ठीक है। तो ए और बी दोनों समझ गए, 1 ग्राम वेट क्या है, 20 ग्राम वेट क्या है। तीसरा जो अब आपको क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कोका बटर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो टोटल क्वांटिटी कोका बटर की कितनी थी, जिसमें हमने 5 सपोजिटिव बनाई थी सिर्फ ओनली बेस का उपयोग करके, 100% बेस का उपयोग करके, तो उसका जो वेट था वो कितना था 5 ग्राम था, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर ड्रग इंग्रेडिएंट ऐड किया 100% बेस में, तो उसने क्या किया 20% बेस को तो डिस्प्लेस कर दिया, वहां पर बेस की क्वांटिटी कितनी बची 80%। तो हमें 80% जो बेस बचा है सपोजिटरी के अंदर, उसके अंदर कितना ग्राम आपका बेस अवेलेबल है उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 80% आपका बेस बचा है टोटल, और टोटल जो बेस यानी कि 80% जो बेस बचा है और टोटल जो बेस है वो कितना 100 है, तो उसको हम इंटू से बी से इंटू कर दे। बी क्या है आपका ड्रग इंग्रेडिएंट एंड सपोजिटिव बेस मिलकर जो आपका सपोजिटिव का वेट आया है,
वो आपका बी है, तो इसको बी से कैलकुलेट करेंगे तो सी ग्राम आपका क्या आ जाएगा, सपोजिटरी बेस आ जाएगा 80% का कोका बटर का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने बेस को तो चलो कैलकुलेट कर लिया कि भाई 80 ग्राम का हमें 80% का हमें सी ग्राम वेट आया है। ठीक है, अब हमने 20% उसमें मेडिकामेंट भी डाला था, तो उसका वेट कितना है 20% का, तो 20 हमने मेडिकामेंट लिए, 100% टोटल उसकी क्वांटिटी है ही, और उसको हमने 20 से कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट इंग्रेडिएंट और बेस से मिलकर जो बी आपका वेट आया था उसको हमने कैलकुलेट कर दिया 20 से इसको, तो आपका जो वेट आया वो आया आपका डी ग्राम। ठीक है, ये आपका मेडिकामेंट का वेट आया। तो सी क्या है आपका, कोका बटर का जो आपका यानी कि 80% में कितनी कोका बटर अवेलेबल है उसका वेट आया, और डी ग्राम क्या है मेडिकामेंट, यानी कि 20% जो ड्रग इंग्रेडिएंट ऐड किया आपने सपोजिटरी बेस के अंदर उसका वेट कितना है, डी ग्राम। ठीक है, अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बटर डिस्प्लेस बाय द मेडिकामेंट। अब हमने 20% मेडिकामेंट यूज किया था, उसका जो वेट आया था वो डी ग्राम आया था। 80% हमने बेस यूज किया था, उसका जो ग्राम आया था वो सी ग्राम वेट आया था। अब हमें ये पता लगाना कि भैया 100% में 20% जब आपने बेस यूज किया तो 80% वहां पर बेस बचा, 20% मेडिकामेंट यूज हुए और डिस्प्लेस भी तो हुए थे, 20% बेस का क्या हुआ था, डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 20% जो आपके यहाँ पर मेडिकामेंट है उसने कितना अमाउंट बेस का डिस्प्लेस किया है 20% में, उसको कैलकुलेट करना है हमें। यही तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो बेस के वन पार्ट को डिस्प्लेस करे, 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस कर दे, उसे हम क्या करें, ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। तो कितनी क्वांटिटी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 है, तो 20 ने कितना डिस्प्लेस कर दिया, 20 अपने वॉल्यूम जितना है, तो 80% यहाँ पर, तो इसको हमें कैलकुलेट कितना बेस डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको कैलकुलेट ऐसे कैसे करेंगे, यहाँ पर टोटल वेट और उसको हमें कोका बटर का जो 80% वेट है उसको जो है माइनस कर देंगे। तो टोटल वेट कितना है, 5 सपोजिटरी को बनाया था हमने ओनली बेस का उपयोग करके, तो ओनली बेस कितना प्रेजेंट था उसमें 100%। ठीक है, तो 100% मतलब एक सपोजिटरी के 1 ग्राम मोल्ड कैविटी का यूज करके 5 सपोजिटरी बनाई थी आपने 100% बेस का यूज करके, तो 5 सपोजिटरी इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5, तो आपको 80% अब आपका क्या है यहाँ पर बेस है, तो 80% बेस की जब कैलकुलेटेड निकालोगे यानी कि सी है आपकी 80% वेट, तो जितना भी यहाँ पर आपको जो वहां पर जो कैलकुलेशन देखने उसको आपको टोटल वेट में से जब माइनस कर दोगे तो आपको जो यहाँ पर जो बेस डिस्प्लेस हुआ है 20% वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में हम आगे जो है न्यूमेरिकल में बात करेंगे, आपको वहां पर इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है बेस कितना डिस्प्लेस हुआ है इसके द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकामेंट। अब जो बेस 20% बेस डिस्प्लेस हुआ है मेडिकामेंट के द्वारा, अब वो 20% बेस किसके द्वारा डिस्प्लेस हुआ है, 20% मेडिकामेंट के, तो इसमें तो हमने कैलकुलेट कर लिया इसकी भाई, हम टोटल वेट में के 80% बेस को डिस्प्लेस कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो बेस डिस्प्लेस हुआ है उसका पता लग जाएगा। अब 20% में कितनी ड्रग ने डिस्प्लेस किया है कितने ग्राम बेस को, तो उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम किसी भी ड्रग है उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम जो है, मान लीजिए इस फॉर्मूले में आपका 5 ग्राम यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आई है ड्रग की, तो ये जो ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आई है ना, ये आपका जो 20% बेस में जितना भी बेस अवेलेबल है उसको उसको जो है डिस्प्लेस करेगी कौन, आपकी 5 ग्राम जो आपका ड्रग। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का। ठीक है, अब इसको हम इसको न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपका एग्जांपल है जिसमें हम बात करेंगे सपोज की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को जो है कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ड्रग की। तो ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकामेंट, ठीक है, इन कोका बटर सपोजिटरी कंटेनिंग 20% ऑफ मेडिकामेंट प्रिपेयर इन 1 ग्राम ऑफ मोल्ड। तो वेट ऑफ 5 सपोजिटरी इज 5.5 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 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 किया गया है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये आपका सपोजिटरी कैविटी है। ठीक है, इसके अंदर आपने 100% बेस यूज किया है। ठीक है, अब ऐसी आपकी कितनी सपोजिटरी प्रिपेयर करनी है, सपोजिटरी की संख्या कितनी है, ऐसी 5 सपोजिटरी बनानी है इसी प्रकार की। ठीक है, तो उसमें हमें कितना बेस ड्रग इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 20%। ठीक है, तो यानी कि 100% आपका बेस यूज किया था आपने इस 5 सपोजिटरी को बनाने के लिए, और इस मोल्ड की जो है वेट कितना है इस मोल्ड का, वो कितना है 1 ग्राम मोल्ड है, यानी कि 1 ग्राम सपोजिटरी बनानी है आपको 5।
ठीक है, जिसमें आपको 20% ड्रग इंग्रेडिएंट यूज करना है और 100% जिसको 100% बेस में जो आप डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा फ्रेंड्स, 20% बेस को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यानी कि 80% यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका बेस बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और आपको जो वेट कितना दिया गया है सपोस्टी का, वो दिया गया है 5.5 ग्राम। अब ये 5.5 ग्राम क्या है आपका, यानी कि 20% मेडिकामेंट और 80% बेस से मिलकर जो आपने सपोस्टी बनाई है उसका वेट है ये 5.5 ग्राम, जिसे हमने पिछले जो फॉर्मूला था उसमें हमने 20 से डिनोट किया था। ठीक है, आप पीछे जाओ, वीडियो जब आप जाओगे तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे कैसे हुआ ये देखते हैं। तो वेट ऑफ 5 सपोस्टी कंटेनिंग ओनली इन कोका बटर। ठीक है, तो वहाँ उसी फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं, ठीक है, जिससे हम इसको इजीली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने वेट ऑफ 5 सपोस्टी को वेट किया जिसमें हमने सिर्फ कोका बटर का ही यूज़ किया है, तो उसका जो वेट आया 1 ग्राम मोल्ड लिया था। 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम मोल्ड का मोल्ड कैविटी का 1 ग्राम मोल्ड की कैविटी थी जिसमें हमने बेस यूज़ किया था। ठीक है, सिर्फ ओनली बेस यूज़ किया है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऐसी 5 सपोस्टी बनाई है हमने 1 ग्राम की, तो कितनी 1 इंटू का 5 कितना हो जाएगा 5 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि जो बेस की क्वांटिटी होती है, यानी कि 5 सपोस्टी आपने बनाई है तो उसमें सिर्फ आपने ओनली बेस यूज़ किया है। ठीक है, तो उसका जो वेट आया 5 सपोस्टी का वो कितना है 5 ग्राम, तो इसको हमने ए मान कर चला है। वहाँ पर भी हमने ए माना, ओनली सिर्फ कंटेनिंग जिसमें हमने सिर्फ बेस का यूज़ किया था वहाँ पर भी हमने उसको ए माना था। ठीक है, तो ये 5 ग्राम जो है उसको मान लीजिए हमने ए मान लिया। ठीक है, सेकंड है वेट ऑफ 5 सपोस्टी कंटेनिंग 20% ऑफ मेडिकामेंट, वही बात हो गई, इसको हमने क्या मान लिया बी हमने वहां पर बताया था कि भैया 20% जब ड्रग हो उसके अंदर, यानी कि ड्रग और बेस से मिलकर जहां पर आपको वेट आएगा वो आपका बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20% आपका ड्रग इंग्रेडिएंट को आपने यूज़ किया है सपोस्टी बेस के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे यूज़ किया है। मान लीजिए आपका 100% यहाँ पर बेस यूज़ किया है, 20% आपने मेडिकामेंट यूज़ कर दिया, तो इसने 20% मेडिकामेंट को रिप्लेस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। किसके द्वारा डिस्प्लेस हुआ है, ड्रग इंग्रेडिएंट के द्वारा। तो टोटल वेट कितना है इसका 5.5 ग्राम आया। ठीक है, जिसको हमने बी ग्राम मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, वेट ऑफ कोका बटर, कोका बटर का। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही मैं आपको बताना चाहता था कि यानी कि जो सपोस्टी बेस की डेंसिटी होती है, जो ड्रग की डेंसिटी होती है डिफरेंट होती है। इसी कारण आपकी जो सपोस्टी की जो वेट होता है उसमें वेट वेरिएशन शो होता है। वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ओनली कंटेंट सपोस्टी यानी कि सिर्फ बेस यूज किया था सपोस्टी के अंदर, तो 5 ग्राम उसका वेट आया था। ठीक है, जिसको आपने क्या भाई, आपने सपोस्टी में सिर्फ बेस यूज किया था, उसको 5 ग्राम वेट आया था। लेकिन जैसे आपने क्या किया, उसके अंदर ड्रग इंग्रेडिएंट ऐड किया, तो यहाँ पर देखिए वेट उसका क्या हुआ, चेंज हुआ। 5 ग्राम से कितना हो गया 5.5। अब ये क्यों आया, क्योंकि आपकी जो 20% जो ड्रग यूज किया उसकी जो डेंसिटी है और बेस की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। इसी कारण इसका जो वेट आया 5.5, यानी कि 5% से ऊपर चला गया। तो इसी कारण फ्रेंड्स आपका वहाँ पर वेट वेरिएशन होता है। ठीक है, तो यही आपको वहाँ पर बताना चाहता था, जो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि जो बेस की डेंसिटी होती है, ड्रग की डेंसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। इसी कारण आपको वेट वेरिएशन वहां पर शो होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को पहले कैलकुलेट किया जाता है सपोस्टी को प्रिपरेशन से पहले, ताकि आपकी जो सपोस्टी एक्यूरेट वेट की बनाई जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट तो ये हुआ आपका, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना, वेट ऑफ कोका बटर। अब कोका बटर का वेट लेना है आपको कि भैया अब आपने क्या किया था, वहाँ पर 5.5 ग्राम आपने, यानी कि 20% ड्रग 80% बेस यूज करके आपका बी ग्राम यहाँ पर वेट आया था। ठीक है, अब आपको क्या करना, वेट ऑफ कोका बटर का वेट कैलकुलेट करना, जिसको आपने वहाँ पर सी ग्राम माना था। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 80 यानी कि बेस के कोका बटर का, हम तो कोका बटर उसमें कितना था 80% था, क्योंकि 20% जैसे ड्रग ऐड की थी आपने, तो 20% वहाँ पर जो है बेस डिस्प्लेस हो गया था। ठीक है, तो आपने 20% यहाँ पर क्या कर दिए, यानी कि 80% यहाँ पर बेस बचा, इसको हमने 100 से क्या कर डिवाइडेड कर दिया, यानी कि भाग दे दिया 100 का इंटू बी। अब वहाँ पर बी क्या था आपका, अब यहाँ पर हमने वहाँ पर बी क्या देखा था आपने, बी ग्राम क्या था, सपोस्टी बेस और ड्रग से मिलकर जो वेट आया था वो बी ग्राम माना था। तो यहाँ पर बी ग्राम वेट कितना है आपका, यहाँ पर देखिए, यानी कि 20% मेडिकामेंट है। ठीक है, और ड्रग कितना, यानी कि बेस कितना यूज है 80%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेट कितना आया बी, तो बी की वैल्यू कितनी आई है 5.5, तो मैंने यहाँ पर 5.5 कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कोका बटर का एक्चुअल वेट पता लग जाएगा कि यानी कि आपका वहाँ पर 80% में कितना कोका बटर अवेलेबल है वहाँ पर। तो इसका जो वेट आया फ्रेंड्स वो आएगा 4.4 ग्राम, यानी कि 80% में आपकी जो सपोस्टी आपने बनाई थी ड्रग इंग्रेडिएंट और 80% बेस यूज करके, तो वहाँ पर जो 80% बेस यूज किया था उसमें 4.4 ग्राम जो है बेस अवेलेबल था। ठीक है, ये था। ठीक है, अब ये तो आपने सिर्फ
वेट कैलकुलेट किया है कोका बटर का, ठीक है, जिसे आपने सी ग्राम माना था, उस फॉर्मूले में भी आपने सी ग्राम माना था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेडिकामेंट ड्रग मेडिकामेंट का, यानी कि आपने कितना 20% उसके अंदर क्या हुआ मेडिकामेंट यूज़ किया। अब मेडिकामेंट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो उसका कितना वेट आया, 20% हमने मेडिकामेंट यूज़ किया, 100% टोटल क्वांटिटी है, और बी आपका कितना है 5.5 है ही, तो इसका जो वेट आया 1.1 ग्राम कितना है, तो यानी कि 20% जो मेडिकामेंट आपने यूज़ किया उसमें यानी कि टोटल ड्रग की जो क्वांटिटी कितनी है 1.1 ग्राम है। तो इसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कह सकते हैं कि कोका बटर डिस्प्लेस बाय द 1.1 ग्राम ऑफ मेडिकामेंट। अब ठीक है, अब हमने ये कर लिया कि भैया हमें सपोजिटिव में ये पता लगाना था कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में ये कैलकुलेट करना था कि ड्रग की इतनी क्वांटिटी जो 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस कर दे। मान लीजिए 5 ग्राम 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस कर रही है, तो ये या कहना चाहता है कि कोका बटर डिस्प्लेस बाई 1.1 ग्राम ऑफ बेस। तो यानी कि जो आपका ड्रग इंग्रेडिएंट है, जिस 20% आपने ड्रग इंग्रेडिएंट यूज़ किया था उसमें 1.1 ग्राम आपका क्या यूज़ किया था, आपने ड्रग ली थी, तो उसने कितना बेस को रिप्लेस किया है, ठीक है, यानी कि 20% बेस वहां पर डिस्प्लेस हुआ था, तो उस 20% में कितना बेस डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, यानी कि 1.1 ग्राम ने, यानी कि 20% ने 20% बेस में से कितना बेस डिस्प्लेस किया है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए माइनस का सी, ठीक है। ए क्या है आपका, जिसमें सिर्फ आपने सपोजिटिव प्रिपेयर की है ओनली बेस का उपयोग करके। देखिए यहाँ पर बताते हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आपने बेस यूज किया था 5 सपोजिटिव को प्रिपेयर करने के, सिर्फ ओनली बेस, यानी 100 क्वांटिटी सिर्फ बेस, उसमें आपने ड्रग इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वेट आया वो कितना आया, उसको आपने ए माना था, ठीक है। दूसरा हमने सी कैलकुलेट किया था, सी क्या था आपकी मतलब बेस वहाँ पर, यानी कोका बटर 80% आपने जो वहाँ पर बेस बच गया था, यानी कि सी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए वेट ऑफ कोका बटर, यानी भैया 80% आपने वहाँ पर कोका बटर यूज़ किया था, उस कोका बटर में कितना बेस अवेलेबल है, वो कितना 4.4 ग्राम, जिसको हमने सी ग्राम माना। तो इसको हम माइनस कर दे, तो ए में से अगर हम माइनस कर दे सी को, ठीक है, तो हमारा जो बेस यहाँ पर निकल कर आएगा वो 0.6 ग्राम वो यहाँ पर बेस निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 20%, यानी कि 20% आपने ड्रग यूज की, 20% आपका बेस वहाँ पर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो 20% ड्रग की जो क्वांटिटी वो कितनी आई 1.1 ग्राम, जो यहाँ पर दी हुई है। तो इस 1.1 ग्राम ने 20% बेस में कितना बेस डिस्प्लेस हुआ है, तो वो कितना हुआ 0.6 ग्राम बेस यहाँ पर, यानी कि 1.1 ग्राम बेस ने 1.1 ग्राम ड्रग ने 20% बेस को यहाँ पर यानी कि 0.6 ग्राम बेस को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला था उसमें क्या कहता है कि भैया 1 ग्राम बेस कितने क्वांटिटी ऑफ ड्रग से डिस्प्लेस होगा, ये वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, व्हेन 0.6 ग्राम कोका बटर डिस्प्लेस बाय द 1.1 ग्राम ऑफ मेडिकामेंट, ठीक है। तो भैया हमने कहा कि भाई 1.1 ग्राम मेडिकामेंट हम जब यूज कर रहे थे वहां पर, तो उसने 0.6 ग्राम सपोजिटिव जो बेस था कोका बटर उसको डिस्प्लेस किया था, ठीक है। लेकिन हमारा जो डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 ग्राम कोका बटर जो है 1 ग्राम यानी कि 1 पार्ट बेस कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग के डिस्प्लेस करेगा, यानी कि कितना ड्रग 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस करेगा, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। सारा लॉजिक तो उसके ऊपर हो रहा है कि ड्रग की कितनी क्वांटिटी है जो 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस कर रही है इस जो है एग्जांपल में, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, तो इसी फॉर्मूले के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ कोका बटर विल बी डिस्प्लेस होगा, तो यानी कि 1 ग्राम कोका बटर किसके द्वारा, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सपोजिटिव बेस डिस्प्लेस होगा, कितने क्वांटिटी से डिस्प्लेस होगा ड्रग की से, तो इसको हम मान लीजिए डी ग्राम आपकी जो भी क्वांटिटी आपने यहाँ पर निकाली है कैलकुलेट कर ली है, उसको हमने 1.1 ग्राम माना, ठीक है। ए में से सी की माइनस हमारा जो बेस वहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है उसका अगर हम भाग देते थे इसके अंदर, तो हमारा जो यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी ड्रग की, ये उस ड्रग की क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया 1 ग्राम जो कोका बटर है यानी कि 1 पार्ट ऑफ सपोजिटिव बेस वो डिस्प्लेस होगा 1.8 ग्राम ऑफ सपोजिटिव यानी कि 1 ग्राम कोका बटर डिस्प्लेस होगा 1.8 ग्राम ड्रग इंग्रेडिएंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकामेंट कितनी हो जाएगी 1.1 ग्राम। तो सारा लॉजिक यही था इसमें कि भैया ड्रग की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो 1 ग्राम ऑफ सपोजिटिव बेस को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आई है उसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी आई है आपकी
1.8 ग्राम, यानी कि जब हम 1.8 ग्राम ड्रग को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी जो है बेस है उसको वहाँ पर डिस्प्लेस करेगी, तो ये उस ड्रग की क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो हमने डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाए तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी होगी वहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि हमें सपोजिटरी वेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि एक और एग्जांपल से उसको समझते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि भैया अगर आपकी ड्रग है, क्वांटिटी है ड्रग की, तो 1 ग्राम बेस को ही वो डिस्प्लेस करेगी, ये आपकी डेफिनेशन कहती है। उसको आप वहां पर जो है प्रॉपर आपको जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसका जो हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल आता है। ठीक है, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेटेड नहीं करना है ड्रग की को, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को क्या कैलकुलेटेड करना है। इस एग्जांपल में आपको कोका बटर बेस के बारे में, बेस को कैलकुलेट करेंगे, यानी बेस के बारे में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट एक्चुअल वेट ऑफ कोका बटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 सपोजिटरी इच कंटेनिंग 0.2 ग्राम ड्रग से मिलकर बनी है, जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है 4 ग्राम। ठीक है, अब ये कहता है कि भैया 4 ग्राम जो ड्रग है वो डिस्प्लेस करेगी आपका 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि भैया ये जो सपोजिटरी है वो 0.2 ग्राम वेस्ट से मिलकर बनी है, तो इसको हमें इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी वो बताएगी कि इतनी ड्रग है वो डिस्प्लेस करेगी आपका इतना बेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या किया फ्रेंड्स, 10 सपोजिटरी बनानी है। अब यहाँ पर सपोजिटरी मोल्ड की जो कैपेसिटी है वो नहीं दे रखी कि 1 ग्राम है 2 ग्राम है, तो उसको हम 1 ग्राम मानकर चलते हैं, यानी कि 1 ग्राम मोल्ड कैविटी लेते हैं, उसके अंदर हमें 10 सपोजिटरी बनानी है, यानी कि एक एक ग्राम की जो है मोल्ड कैविटी का यूज करते हैं। 10 मोल्ड कैविटी लेते हैं, उसके अंदर हमें 10 सपोजिटरी बनानी है, 10 मोल्ड कैविटीज के अंदर एक ग्राम की। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने वेट ऑफ 10 सपोजिटरी कंटेनिंग ओनली बेस, ठीक है, वही अगर बेस से मिलकर हो तो उसका ग्राम हमने 1 ग्राम मानेंगे। ठीक है, अब हमें 1 ग्राम क्या है, मोल्ड कैविटी की कैपेसिटी कितनी है, 1 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम मोल्ड कैविटी का उपयोग करके 10 सपोजिटरी बनानी है, एक ग्राम के मोल्ड में 10 सपोजिटरी, तो 1 × 10 यानी 10 ग्राम आपका वो आ गया, सिर्फ बेस से यूज बनाई गई सपोजिटरी है ये 10 ग्राम, ठीक, जिसका वेट आपका 1 ग्राम है। उसके बाद में एज ईच सपोजिटरी शुड कंटेन 0.2 ग्राम। अब यहाँ पर आपने जो इनमें से जो प्रत्येक सपोजिटरी है उसको इनमें से जो प्रत्येक सपोजिटरी आपने 10 ग्राम सिर्फ बेस में यूज की थी, अब उसी बेस में हमें क्या करना है, 0.2 ग्राम ऑफ ड्रग को ऐड करना है, यानी कि प्रत्येक सपोजिटरी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक सपोजिटरी में हम 0.2 ग्राम बेस को यूज करें तो 10 सपोजिटरी में टोटल वेट कितना यूज हुआ है, 2 ग्राम बेस वहां पर यूज हुआ है, तो इसको हमने बी ग्राम वहां पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्योंकि अब ड्रग इंग्रेडिएंट जहां पर मिले होंगे और सपोजिटरी बेस वहां पर लिया, उसको हम बी से कैलकुलेट करेंगे, बी वेट मानेंगे। ठीक है, एज पर डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन क्या कहती है कि 4 ग्राम ऑफ ड्रग डिस्प्लेस करेगी 1 ग्राम ऑफ का बटर। वहां पर क्वेश्चन में ये दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया था ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑलरेडी, यानी 4 ग्राम ड्रग जो है डिस्प्लेस कर रही है 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भैया 4 ग्राम ऑफ डेफिनेशन के अनुसार ये कहना चाहिए कि 4 ग्राम ड्रग है वो डिस्प्लेस कर रही है 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी यानी कि कोका बटर बेस को, तो यानी कि 2 ग्राम ऑफ ड्रग विल बी डिस्प्लेस, कितना बेस वहां पर डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 सपोजिटरी आपने बनाई थी 0.2 ग्राम बेस का, तो वहां पर जो टोटल 10 सपोजिटरी में बेस यूज हुआ था, ठीक है, वो कितना आया था, 2 ग्राम हमने कैलकुलेट किया था, जिसको हमने बी माना था। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि भैया 4 ग्राम जो ड्रग है वो डिस्प्लेस कर रही है 1 ग्राम ऑफ कोका बटर, तो 2 ग्राम ऑफ ड्रग कितना बेस डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम 1 से 1 यानी कि इंटू यानी कि 1/4। ठीक है, 1 बटे यानी कि 4 जो है ग्राम ड्रग है वो डिस्प्लेस कर रही है 1 ग्राम, तो 1 में कितना भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, और उसको इंटू किससे कर देंगे, बी। अब बी क्या था आपका, जिसमें ड्रग इंग्रेडिएंट मिले हैं और आपका सपोजिटरी बेस मिला है, तो उसका जो वेट आया वो सी ग्राम था, क्योंकि फॉर्मूला हम वहां पर भी बनाया था तो वहां पर सी माना था, तो यहाँ पर हम सी मानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं
बी से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये था, इसको यानी कि 4 ग्राम जो ड्रग है वो 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस करे, तो इसको मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दिया, यानी कि 2 ग्राम बेस कितना डिस्प्लेस करेगा सपोजिटिव बेस को, यानी कि 2 ग्राम ड्रग कितना बेस डिस्प्लेस करेगी, तो उसको हमने 2 से करा, ठीक है, यानी कि 0.5 ग्राम ऑफ कोका बटर, यानी कि इसी तो ये कहना चाहता हूँ कि 0. जो हमारी जो 2 ग्राम ड्रग हमने यूज की है सपोजिटिव बेस, यानी 10 सपोजिटिव में हमने 2 ग्राम क्या यूज किया है ड्रग, यानी कि टोटल ड्रग कितनी यूज हुई थी 2 ग्राम, ठीक है, तो उसने कितना बेस डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो उसने 0.5 ग्राम कोका बटर को वहां पर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है भैया। यानी कि 4 ग्राम जो ड्रग थी वो डिस्प्लेस कर रही थी 1 ग्राम ऑफ सपोजिटिव बेस, तो उसको हमने 2 से इंटू कर दिया, क्योंकि 10 सपोजिटिव में हमने 2 ग्राम टोटल सपोजिटिव यानी कि ड्रग इंग्रेडिएंट यूज किया था 2 ग्राम, तो ठीक है, तो उसने कितना बेस डिस्प्लेस किया 0.5 ग्राम बेस यहाँ पर डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, अब हमें क्या करना है, चौथा यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कोका बटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 सपोजिटिव विल बी, ठीक है। तो हमें भैया हमने कोका बटर की क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यही बता रहा है, हमने यही कैलकुलेट करना है कि कितना कोका बटर चाहिए हमको 10 सपोजिटिव को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें निकालनी है कोका बटर की, तो एक्चुअल क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A माइनस C, वही फॉर्मूला है कि भैया आपका जो जितना टोटल बेस में से हमें जितना भी बेस आपकी फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है उस बेस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वेट कितना था 10 सपोजिटिव का, वो था 10 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम मोल्ड का उपयोग करके आपने 10 सपोजिटिव बनाई थी, तो 10 ग्राम वहां पर जो आपका बेस यूज हुआ था। अब यहाँ पर और उसके अंदर आपने क्या 0.2 ग्राम जो आपने ड्रग वहां पर यूज करी थी उसने कितना बेस डिस्प्लेस किया है उसके अंदर से, यानी कि 0.2 ग्राम बेस यहाँ पर जो है डिस्प्लेस हो गया, यानी कि नहीं 0.2 नहीं 0.5 ग्राम बेस वहां पर डिस्प्लेस कर दिया था उसने, ठीक है। तो यानी कि इसमें से यानी कि 10 ग्राम में से हम किसकी माइनस कर देंगे, यहाँ पर 0.5 की माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर यानी कि टोटल वेट जो सपोजिटिव में अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि 0.5 ग्राम बेस डिस्प्लेस होने के बाद वो कितना है टोटल वेट 9.5 ग्राम होगा। तो यही एक्चुअल वेट है, यानी कि यही आपका क्या है आंसर है, यही आपको आंसर जो है देखने को मिला है। तो हमें यही तो कैलकुलेट करना है कि भाई कोका बटर कितना, एक्चुअल क्वांटिटी कोका बटर की कितनी है 10 सपोजिटिव बनाने के लिए जिसमें हमने 0.2 ग्राम जो है ड्रग वहां पर मिलाई थी, ठीक है। तो हमें कितना % बेस वहां पर अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में बेस वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 9.5 ग्राम जो यहाँ पर आपका बेस आ गया, ठीक है। अगर हम टोटल वेट की बात करें, ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा सपोजिटिव का, तो 9.5 ग्राम तो वहां पर बेस अवेलेबल है पूरा, ठीक है, और 0.5% डिस्प्लेस हुआ तो 9.5 बचा है, ठीक है। तो हमने 9.5 तो बेस है और 2 ग्राम क्या है ड्रग है, क्योंकि हमने 10 सपोजिटिव बनाई थी, तो उसमें 10 सपोजिटिव में 0.2 ग्राम हमने क्या बेस यूज किया, तो 10 इंटू ये करेंगे हम 10 इंटू 0.2 करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा हमारा 10 सपोजिटिव का, ठीक है, वो कितना आ गया 2 ग्राम था, यानी कि 10 सपोजिटिव में जो हमने 0.2 ग्राम ड्रग यूज किया 10 सपोजिटिव में, उसके वेट को और बेस के वेट को जब हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आपका टोटल वेट आ जाएगा सपोजिटिव का कितना आएगा 11.5 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल वेट का, नहीं आंसर तो आपका 9.5 ग्राम है, क्योंकि हमें कोका बटर की रिक्वायर क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की जो है कैलकुलेशन होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।